जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट अक्टूबर 2022। सिंह लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, जो कि अग्नि तत्व लगन है, स्थिर लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं काफ़ी स्टेबल होते हैं। अपनी बातों को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर वे बदल नहीं पाते। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, अब वे वही करेंगे। इस तरीके का प्रभाव आप समझ सकते हैं। उनको बदलना बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही कठिन होता है और स्वयं को भी अगर वे देखें तो वो उनसे बदला नहीं जाता। उन्होंने जो कह दिया वे अड़े रहते हैं अपनी बात पर। साथ ही यहाँ पर अग्नि तत्व लगन होता है तो इच्छाएं काफ़ी अधिक होती हैं, डिज़ायर काफ़ी अधिक होती हैं। साथ ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब की तीव्र इच्छा व्यक्ति के अंतर्गत रहती है। स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सूर्य को देखें अक्टूबर माह में तो देखिए 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मतलब मेन फोकस अभी क्या है, लग्नेश बनकर सूर्य द्वितीय भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं। देखो अभी अगर हम देखें इस माह के अंतर्गत तो धन योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें तो धन योग की स्थिति काफ़ी अच्छी है। मतलब आपका धन वगैरह संचित धन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा कह सकते हैं। मतलब धन संचय में विशेष वृद्धि होगी। आपका फोकस आपके परिवार में रहेगा, कुटुंब जन के लोगों में रहेगा। मतलब वहाँ पर कुटुंब जन में जब रहेगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आए हो। और वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं 17 अक्टूबर तक कि आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उनकी आ रही हो, परिवार के लोगों की, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा परिवार जन के लोग जन में, तो वो भी वहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ये स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धन संचय, थोड़ा सा आंखों से संबंधित परेशानियाँ हो सकती है, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर राइट आई में। तो थोड़ा वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खाने पीने में थोड़ा गर्म चीज़ें या फिर रासिक मतलब गर्म चीज़ों का अगर कहें तो हो सकता है कि खाने में गर्म रोटी खा रहे हो, मतलब गर्म खाना खाने का ज़्यादा मन करेगा। इस तरीके का प्रभाव इस समय के अंतर्गत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। साथ ही सूर्य की दृष्टि, क्योंकि सूर्य और गुरु का आपस में परस्पर यहाँ पे दृष्टि संबंध भी बन रहा है, तो ये एक अच्छा है कि हो सकता है कि पैतृक संपत्ति वगैरह ये भी आपको प्राप्त हो जाए। और साथ ही आपको गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान की भी विशेष यहाँ पर वृद्धि होती दिखाई देगी। हो सकता है कि आप इससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो अष्टम से संबंधित, मतलब अगर आप कोई रिसर्च भी कर रहे हैं तो रिसर्च में भी आपकी रिसर्च काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आएगी, ऐसा कह सकते हैं। मतलब वहाँ पर भी आप एक अच्छी रिसर्च करते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। मतलब कुछ मतलब हो सकता है कि आप कोई प्रेडिक्शन करते हो तो वहां पर भी आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी बैठेगी, ऐसा यहां पर प्रभाव कह सकते हैं। साथ ही इसके बाद देखिए सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो 17 अक्टूबर के बाद सूर्य तुला राशि के अंतर्गत नीच अवस्था के अंतर्गत ये तृतीय भाव में जाएंगे। नीच भंग भी शुक्र के द्वारा आगे होगा 18 अक्टूबर से ही, मतलब तो कह सकते हैं नीच भंग तो होगा। कहाँ से हो रहा है नीच भंग? कर्म क्षेत्र से हो रहा है। शुक्र कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, तृतीयेश भी हैं, छोटे भाई बहनों के द्वारा भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नीच के होंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा। 17 अक्टूबर के बाद संघर्ष बढ़ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन विशेष तौर पे आप ऊर्जावान रहेंगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। आप साहसी रहेंगे, मतलब आप हो सकता है कोई रिस्क लेना चाहते हो उस तरीके के काम करेंगे, लेकिन स्ट्रगल के अंतर्गत आएंगे, संघर्ष आपके जीवन में बढ़ेगा। थोड़ा सा उस समय में देखिए गलत काम को करने से उस समय में भी बचना है, क्योंकि देखिए राहु आपके 9th हाउस के अंतर्गत हैं और सूर्य नीच के भी होंगे, राहु केतु एक्सिस में होंगे। बेशक नीच भंग हो रहा है, आपके कार्य क्षेत्र से होगा नीच भंग, आपके छोटे भाई बहनों से होगा। मतलब आपकी जो कमजोरी है या जिसमें आप अपने आप को काफ़ी वीक महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी ने, मतलब आप किसी को लीड करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, तो वो नेतृत्व करने की जो शक्ति आपको, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो अब आपको आपके कार्य क्षेत्र से मिलेगी। या हो सकता है कि छोटे भाई बहनों को आप लीड कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। 17 अक्टूबर के बाद मतलब ये अपॉर्चुनिटी आपको कार्य क्षेत्र में मिल सकती है, ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी गलत जगह पर ध्यान देने से बचेगा, कोई गलत काम करने से बचेगा, इस बात का भी है। क्योंकि नीचे होने पर कितनी बार व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है, गलत स्थिति में आ जाता है, तो वहाँ पर आपको बचना है। कोई भी गलत कर्म करने से वहाँ पर बचने की स्थिति ध्यान रखना है आपको। साथ ही आपको यहाँ पर इस समय के अंतर्गत सुबह शाम जोत जरूर जलानी है। 17 अक्टूबर के बाद देसी घी की जोत आपको एक दीपक घर के अंतर्गत सुबह भी और शाम को भी
दोनों समय आपको जलाना है, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर साथ ही इस समय के अंतर्गत छोटी छोटी 17 अक्टूबर के बाद से जैसे सूर्य का गोचर है, छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ सकती है और साथ ही छोटे भाई बहनों के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, कितनी उनकी बातों को भी वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो आपको देनी पड़ सकती है। ये प्रभाव भी यहाँ पर कह सकते हैं, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपका इससे पहले 17 अक्टूबर से पहले जैसे कि हमने बताया, तो आप अपने घर संचित धन के साथ साथ फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में भी आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आगे जब हम बुध पर भी चर्चा करेंगे तो वो भी बात आपको बताएंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को जाने। देखो अभी तक राहु नवम में है, तो भाग्य के मामले में रोड़ा अटका रहे थे, लेकिन अभी नवमेश की स्थिति, क्योंकि अभी नवमेश की स्थिति पहले मीन में थी, फिर मेष में राहु के साथ आई, तब तक खराब ही थी, लेकिन अब अच्छी स्थिति हो रही है, जो कि 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक जो आपका नवमेश भाग्य का स्वामी कर्म भाव में है, अच्छा है। अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मिल सकती है आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब कि जहाँ पर आप प्रॉफिट, मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है वहाँ पर आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फायदा ले लेना, लाभ हो जाएगा वहाँ से आपको, आपका भाग्य का साथ आपको वहाँ पर कर्म क्षेत्र के अंतर्गत मिलता हुआ नजर आएगा। जो काम आप करेंगे उसमें भाग्य का साथ देकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही ये चतुर्देश भी है। चतुर्देश मतलब आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो खुशी है, आपकी जो प्रसन्नता है, वो अभी 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक अगर देखा जाए तो ये आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी काफी अच्छी है। साथ ही मंगल दशम भाव के अंतर्गत है, आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर बढ़ाते हुए नजर आएंगे और आप सारे काम को फटाफट खत्म करते हुए नजर आएंगे। कितना भी काम आपके पास आ रहा है फटाफट आप खत्म कर रहे हैं, इस तरीके का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। एक बात और है भी, क्योंकि गुरु भी और शनि वक्री चल रहे हैं, तो हो सकता है कि पिछले पड़े पेंडिंग काम इस समय आप फटाफट निपटाएं। इस तरीके की स्थिति ये 16 अक्टूबर तक मंगल का वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर ये प्रभाव यहाँ पर बताता है, ये कि अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। कमिटमेंट करते हुए नजर आएंगे आप कार्य क्षेत्र में, और जो कमिटमेंट कर दिया वो सब काम आप लेकर उन्हें खत्म करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति, अथॉरिटी, पावर वगैरह सब मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के बाद देखिए मंगल की दृष्टियों को अगर देखें तो 16 अक्टूबर तक मंगल की दृष्टि लगन पर है, और क्योंकि अग्नि तत्व लगन ही है और मंगल अग्नि कारक ग्रह हैं, अब यहाँ पर अगर दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा इच्छाएं तो बहुत अधिक बढ़ाएंगे और क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना है, जल्दबाजी से आपको बचना है और अपने मतलब धैर्य बनाए रखना है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा हाइपर मत होइएगा किसी भी काम को लेकर या किसी भी बात को सुनकर, तो थोड़ा अपने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखने का विशेषकर यहाँ पर प्रयास करना यहाँ पर आपको चाहिए। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो कि चतुर्थ भाव पर अपने ही घर को देखेंगे, तो 10 अगस्त से चल रहा है सिलसिला, 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक। इससे पहले देखिए यहाँ पर शनि का जो प्रभाव और गुरु का प्रभाव जो चल रहा था, तो मतलब गुरु की नवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और शनि का भी प्रभाव हो सकता है कि आपकी राशि से पड़ रही हो चतुर्थ पर। तो ये मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक जो कि चल रहा है, अभी चल रहा है। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में दशा वगैरह सही मिल जाए आपको और योग आपके में हो, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, ये सुख प्राप्ति आपको इस समय के अंतर्गत चतुर्थ भाव से संबंधित हो सकती है। माता के सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कि आपके माता के पास आप जाएं, तो ये वाली स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है, तो कहीं ना कहीं माता के सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंगल की दृष्टि के अंतर्गत थोड़ा सा तो वहाँ पर घर के अंतर्गत, चाहे अपने घर को भी देखेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब आर्ग्यूमेंट वगैरह होते रहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब तर्क कुतर्क हो रहे हैं, वो स्थिति भी बनाए रखेंगे ही, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और खुद पंचमी स्वराशि अष्टम भाव में गए हैं। तो ये स्थिति है कि यहाँ पर पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो आप अगर गर्भवती महिलाओं को तो सावधान रहना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपके प्रेम संबंधों के अंतर्गत वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ परेशानियाँ आ सकती है, तो उनका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ कहा सुनी हो रही है, ऐसा कह सकते हैं, और ये सब जल्दबाजी में हो रहा है, बिना सोचे विचारे। जब एकदम इंसान जल्दबाजी में एकदम से कुछ बोल देता है तो वहाँ पर परेशानियाँ बन जाती है। तो ये जो मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव 16 अक्टूबर तक जो रिलेशनशिप के अंतर्गत आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, तर्क, तो वो स्थिति, या फिर आपके प्रेम संबंधों में, तो वहाँ पर परेशानी बन सकती है। साथ ही पढ़ाई में हो सकता है मन कम लगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। साथ ही पढ़ाई में मन कम लगे, और जो पढ़ाई अगर करने का मन होगा, क्योंकि खुद पंचमेश अष्टम में स्वराशि है, ये पढ़ाई करवाएगा, लेकिन अष्टम की पढ़ाई करवाएगा। अष्टम में रिसर्च
है तो रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई करोगे अच्छा रहेगा। खुद मंगल दशम के अंतर्गत अच्छे माने जाते हैं और एज ए रिसर्चर तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और या फिर अगर आप यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी वगैरह, पामिस्ट्री वगैरह, गुप्त ज्ञान से संबंधित अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, योगा वगैरह, आप इस तरीके की चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। आप प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए मतलब अच्छे परिणाम देखने को उसमें मिलेंगे। ध्यान साधना, समाधि, मंत्र साधना, सिद्धि, उन सब के लिए समय अच्छा है। ये यहाँ पे मंगल का जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। अब इसके बाद देखिए मंगल का गोचर 16 अक्टूबर के बाद मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत, आय भाव के अंतर्गत, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव में जा रहे हैं। क्योंकि वे भाग्येश बनकर जा रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको भाग्य के से कुछ ऐसे मित्र आपको मिल जाएं, क्योंकि वैसे भी बुध आपका उच्च का हो रहा है, एकादशेश है जो कि 26 अक्टूबर तक है। तो 16 से 26 के बीच में मित्रों से बड़ा लाभ हो सकता है। मित्र आपको बहुत प्रॉफिट करा सकते हैं, भाग्य का साथ वहाँ पर मिलेगा, चाचा, बड़े भाई बहन, तो उनसे आपको फायदा होने की यहाँ पर संभावना बनती है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लाभ वगैरह मिल सकता है, इनकम वगैरह को लेकर भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर एक बात आप समझ सकते हैं, 16 अक्टूबर तक मंगल क्योंकि दशम में थे तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ आपको टास्क दिया जाए तो वहाँ पर आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन 16 अक्टूबर के बाद देखिए वही मंगल कहाँ जा रहे हैं, आपके आय भाव के अंतर्गत जा रहे हैं, भाग्येश बनकर। तो वहाँ पे हो सकता है कि जो टास्क आपने कंप्लीट किया है, हो सकता है जो इंटरव्यूज वगैरह आपने, हो सकता है इस तरीके की चीज़ें कुछ भी करा हो आपने, तो वहाँ पर फिर बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको लाभ मिल गए, आपका इनकम बढ़ गई, किसी भी तरीके के आपको अवार्ड मिल गए, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव यहाँ पर अच्छा चल रहा है। दशम के अंतर्गत भी मंगल अवार्ड वगैरह दिला देते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। इनाम वगैरह मिल रहे हैं, आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं पर मंगल का जो प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा मंगल लाभ तो दिलाएंगे मित्रों से, बड़े भाई बहन से, चाचा से, जैसा हमने बताया। लेकिन 16 अक्टूबर के जाए यही मंगल थोड़ा उनके साथ कुतर्क भी कराएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप वहाँ पर फाइट करके थोड़ा भाग्य का साथ भी मिल रहा है, हो सकता है किसी के थ्रू आपको सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको थोड़ी फाइटिंग करनी पड़ी, मतलब प्रयास करने पड़े, तब जाकर आपको मिला। ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही मंगल की अगर दृष्टि को देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि वाणी भाव पर, द्वितीय भाव पर रहेगी, मतलब आपका प्रयास, और द्वितीय भाव में आपका परिवार है, कुटुंबजन है, तो वहाँ पर आप अपने उनके संबंधों को बनाए रखने के लिए विशेष मेहनत करते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो सावधान रहना तो होगा ही इस समय के अंतर्गत भी, और थोड़ा यहाँ पर मंगल की दृष्टि के अनुसार से टेक्निकल वर्क में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो इस समय के अंतर्गत आप सीख सकते हैं, वहाँ पर अच्छा आप करते हुए नजर आएंगे। और थोड़ा जल्दबाजी में आप संतान के साथ को कुछ गलत बोल देना, तो वहाँ पर थोड़ा बचना है आपको, इस बात का आपको ध्यान देना है। और इससे पहले देखिए 16 अक्टूबर से तक जो हमने मंगल की 8वीं दृष्टि बताई, बच्चे का ध्यान अपना रखना है विशेषकर अपने बच्चे का। उसके बाद देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी। ये देखिए मंगल का 16 अक्टूबर के बाद ये आपके शनि भी खुद यहाँ पर षष्ठेश बनकर षष्ठम भाव में है, स्वराशि होकर वक्री अवस्था के अंतर्गत। ये भी चाह रहे हैं कि आपके सारे रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, कंपटीशन ये देंगे और उनको खत्म करा रहे हैं। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि खुद ये सब कंप्लीट कराएगी, खत्म कराएगी। मतलब हो सकता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो लंबे समय से, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाए, वो भी सब संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर ये अच्छा है, कंपटीशन वगैरह इत्यादि के लिए अच्छा है। खासकर जो सरकारी नौकरी से संबंधित चल रहा है तो सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा कन्या राशि के अंतर्गत। 17 अक्टूबर तक ये स्थिति अच्छी है कि 17 अक्टूबर तक जो सूर्य की गोचर स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है सरकारी क्षेत्र में सफलता के लिए, लाभ के लिए। इसके बाद भी अगर नॉर्मल प्राइवेट में भी आप अगर कंपटीशन वगैरह किसी तरीके की तैयारी, मतलब कुछ दे रहे हैं या इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं नौकरी से संबंधित, तो ये भी टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर बुध के प्रभाव को जाने तो देखिए बुध धन भाव के स्वामी है, आय भाव के स्वामी है, धन और आय भाव के स्वामी का उच्च का होकर द्वितीय भाव में। पहली बात तो इस माह के अंतर्गत आप अपनी वाणी को देखना, वाणी में जो निखार आएगा, सामने वाले को जो आप इंप्रेस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वाणी में सूर्य का प्रभाव रहेगा, बुध का प्रभाव, वो भी उच्च के बुध का यहाँ पे प्रभाव रहेगा। आप तेजस्वी वक्ता बनते हुए दिखाई देंगे, ऐसी वाणी बोलेंगे सामने वाले पर प्रभाव छोड़ देंगे, इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही शुक्र का भी प्रभाव है, हो सकता है कि कहीं पर सॉफ्ट बोलना हो तो सॉफ्ट भी बोलते हुए नजर आएंगे। तो मतलब हर तरीके से आप मैनिपुलेट करते हुए नजर आएंगे लोगों को और लाभ लेते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर सकते हैं। साथ ही एक प्रबल अच्छे धनियों की स्थिति, राज्यों की स्थिति,
इस समय के अंतर्गत सिंह लगन के लिए बन रही है। अगर दशा सही मिल गई तो ये समय आपको, क्योंकि देखिए शुक्र भी दशमेश होकर धन भाव में गए हैं नीच भंग राजयोग के साथ, तो वहां पर भी आपको जो लाभ मिलेगा वो मतलब कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है। ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ देखिए बुध का प्रभाव, लर्निंग आपकी चलती रहेगी और आप फाइनेंस वगैरह में भी काफी अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए बुध के प्रभाव को, बुध 26 अक्टूबर बुध तुला राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। आपका धन, संचित धन और आपकी आय का प्रयोग हो सकता है छोटी छोटी यात्राओं में हो रहा है, छोटे भाई बहनों में हो रहा है 26 अक्टूबर के बाद, और या फिर यहाँ पर आप अपनी कुछ हॉबीज हैं उसको पूरा करने के लिए आप वहाँ पे अपने संचित धन, अपनी आय को लगा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वो प्रभाव देखने को वहाँ पर आपको मिलेगा, या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में आप वहाँ पर अपनी धन आय लगा सकते हैं, छोटे भाई बहनों पर भी लगा सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को जाने तो शुक्र 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में नीच अवस्था के अंतर्गत है, कर्मेश बनकर, लेकिन नीच भंग हो रहा है, तो इसका आप ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्र जो कि आपके प्राकर्मेश हैं, शुक्र आपके दशमेश हैं, धन भाव के अंतर्गत है, अच्छा खासा धन आपको दिला सकते हैं। और यहाँ पर वाणी में वही आपको स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने का मन भी करेगा। साथ ही अगर आपको यहाँ पर डायबिटीज़ वगैरह है तो थोड़ा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी, वाणी में निखार लाएंगे और आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव चीज़ों से या शुक्र से संबंधित चीज़ों से आपको फायदा दिलाने वाले रहेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए शुक्र तुला राशि में स्वराशि होकर दशमेश का तृतीय भाव के अंतर्गत, तो वहाँ पे थोड़ा संघर्ष रहता है काम को लेकर। तो ये अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर के बाद, देखिए 18 अक्टूबर के बाद अगर आप देखते हो तो आपका तृतीय भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो इससे पहले अगर देखते हैं 16 अक्टूबर तक काफ़ी अच्छी स्थिति है, उसके बाद संघर्ष बढ़ रहा है, उसके बाद आपका संघर्ष बढ़ रहा है। आपको हो सकता है कि आप कहीं दूसरी जगह प्लेस हो रहे हो, तो वहाँ पर आपको मतलब कुछ नए नए काम आपको मिले, वहाँ पर आप ये सब कर रहे हैं तो नए लोग हैं, नया काम है, तो वहाँ पर सीखने में और आपको इस तरीके की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये मतलब 18 अक्टूबर के बाद शुक्र तुला राशि में स्वराशि रहेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रभाव ये रहेगा कि आप कि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा परिवर्तन, बदलाव और उसी के साथ आप काम करेंगे तो थोड़ा सा संघर्ष आएगा उसके अंतर्गत। और साथ ही यहाँ पर आप कुछ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव मतलब इन सब में अच्छा कुछ करते हुए नजर आएंगे, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हुए नजर आएंगे, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव, तो देखिए गुरु वक्री चल रहे हैं। वक्री गुरु का फायदा है क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो वक्री होने से क्या होगा, एक घर पहले से भी डालेंगे दृष्टि तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो गुरु अष्टम भाव के अंतर्गत हैं और गुरु की दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। देखिए 12वें घर पर गुरु के साथ साथ शनि की भी दृष्टि है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के रिजल्ट 12वें घर से रिजल्ट मिल सकते हैं। 12वां घर लगन का व्यय है, आपको विदेश से संबंधित मिल सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई आपको फायदा भी मिल सकता है, नुकसान भी मिल सकता है, ये निर्भर करेगा आपकी दशा अंतर्दशा पर। और साथ ही मतलब वहाँ आपको देखिए यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि लगन से 12वां है तो अपनी हेल्थ को लेकर एक बात और कि जब 17 अक्टूबर के बाद सूर्य तुला में जाएंगे तो थोड़ा वहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी अपनी हेल्थ को लेकर, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ गुरु की सीधी दृष्टि धन भाव पर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिख रहा है, काफ़ी गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, अच्छा खासा धन जुड़वा भी देगी आपको, आपके एसेट्स बनवा सकती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। संचित धन, एसेट्स वगैरह भी ये बनवा सकती हैं, तो वो सब चीज़ें। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भूमि, भवन, वाहन कुछ ना कुछ तो बनवाएगी, सुख आपको दिलवाएगी, अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। साथ ही अगर आप गुरु को वक्री भी लेते हैं तो एक घर पहले से अगर देखेंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि आय भाव पर, देखिए इनकम भाव पर शनि भी वक्री हैं, तो वक्री शनि 23 अक्टूबर तक ही हैं, मतलब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है वैसे अगर देखा जाए कि 23 अक्टूबर तक शनि वक्री हैं और गुरु तो वक्री रहेंगे अभी 24 नवंबर तक। तो गुरु की 5वीं दृष्टि और शनि वक्री होने से शनि की दृष्टि, मतलब इनकम आपकी बढ़ सकती है, प्रमोशन आपका हो सकता है, आपके लाभ के लिए अच्छा समय चल रहा है, तो इसको मिस मत करिएगा, फायदा रहेगा। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि गुरु अष्टम में है, स्वराशि है, लेकिन सलाह लेते रहिएगा किसी न किसी अपने आदर्श, जो भी आपके आदर्श व्यक्ति हैं उनकी, बड़े घर के बड़े बुजुर्ग, उनकी सलाह लेते रहिएगा, गुरुजनों की सलाह लेकर तभी कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु की नवी दृष्टि भी तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव में आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आप काम में कर रहे हैं या फिर आप कुछ एक्शंस, मतलब वहाँ आप अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड या फिर आप लेखन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका भाग्य साथ देगा, आपको फायदा मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। और देखिए ये मतलब प्रभाव आपके अच्छे चल रहे हैं। साथ ही शनि की दृष्टि जो, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है और अष्टम भाव में खुद गुरु भी हैं,
तो यहाँ पर ये आपको आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है, ये यहाँ पर कह सकते हैं प्रभाव। और निर्भर वही करेगा, देखा आपकी जन्म कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति हो, दशा अंतदशा, तो वहाँ से संबंधित, तो अष्टम से संबंधित घटनाएं भी घटित होने की संभावना यहाँ पर बनती है। आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको मिलने की भी संभावना यहाँ पर दिखती है कि वो मिल जाए, तो वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और साथ ही शनि की सीधी दृष्टि 12वें घर पर जो कि बताई चुके हैं, साथ ही शनि की दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, मतलब तृतीय भाव भी एक्टिवेट काफ़ी रहेगा। तृतीय भाव के अंतर्गत आपकी हॉबीज़ भी जो आप करना चाहते हैं, आपका पैशन जिस चीज़ को लेकर है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, तो वो प्रभाव आप देखेंगे, वो सब करते हुए नजर आएंगे, तो वो स्थिति है। या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। वहीं राहु केतु का प्रभाव देखो, राहु 9th हाउस में अच्छा नहीं है पिता के लिए, तो फादर के लिए तो ये नेगेटिव चल ही रहा है आपका, तो फादर के लिए अच्छा नहीं है। राहु का जो प्रभाव 12 अप्रैल 2022 से चालू हो चुका था, तो ये आपका पिता के लिए अच्छा नहीं है। धर्म गुरुओं से आपकी हो सकता है किसी तरह का बहस हो जाए, तो वो भी वहाँ पर होने की संभावना बनती है। या फिर आपके अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ इस तरीके की स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा वहाँ पर आपको ध्यान देना है और धर्म विरुद्ध कार्य कुछ नहीं करना है। कितनी बार व्यक्ति होता है कि कुछ ऐसे काम कर बैठता है जो धर्म नहीं मानता। धर्म का मतलब केवल ऐसा ही नहीं, रिलीजन से नहीं मतलब एक पिता का धर्म अपने संतान के लिए जो है, या संतान के जो धर्म अपने पिता के लिए, माता पिता के लिए, उस तरीके से, या जो भी है, या पति का धर्म पत्नी के लिए, पत्नी का धर्म पति के लिए, तो वो सब भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ धर्म विरोधी कार्य करने से बचना है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही केतु का प्रभाव जब तृतीय भाव में होता है, तो यहाँ पर आप जो है साहसी प्रवृत्ति इतनी अधिक हो जाती है कि बिना सोचे समझे व्यक्ति ऊपर से भी छलांग लगा लेता है, मतलब इस तरीके के रिस्क व्यक्ति ले लेता है बिना सोचे समझे जो काम होते हैं, तो उस तरीके का प्रभाव केतु करवा देता है। तो थोड़ा अगर दशा केतु की है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर दशा केतु की होगी तो वैसे भी चतुर्थेश बनकर अपने से 12वें है, तो वहाँ पर स्थान परिवर्तन वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह बाहर वगैरह से बनवा सकता है, अगर बनवाएगा भी तो यहाँ पर, या फिर आपको व्यय भी करा सकता है, तो वो आपको ध्यान देना है। वो तो दशा अंतदशा और आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति पर निर्भर करेगा। शुभ दिन 1 से 4, 8 से 10, 12 से 15, 15 से 17, 20 से 22, 22 से 24, 29 से 31 ये दिन शुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, लाभ ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं से लोगों का साथ मिलकर आप फायदा, आप खुश रहेंगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। और अशुभ दिनों में 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12, 17 से 20, 24 से 27 ये दिन अशुभ है। नेगेटिव दिनों में मानसिक तनाव है, रोग, रिपोरिन, झगड़े का संबंध, कष्ट का संबंध, हॉस्पिटल इत्यादि इस तरीके का, या कोई भी नेगेटिव अगर इंसिडेंट देखें तो वो अशुभ दिनों के अंतर्गत हो सकते हैं। अब अगर कुछ दिन यहाँ पर मैच कर रहे हैं अगर आपके, तो उसमें ये रहेगा, शुभता भी रहेगी, अशुभता भी रहेगी, दोनों ही चीज़ें देख सकते हैं। यात्रा के योग, वैसे भी यात्रा को अगर हम देखें तो ये आपके 17 से 20 की जैसे, और 24 से 27 ये बाद में तो वैसे भी यात्रा आपकी होनी ही है, क्योंकि खुद लग्नेश तृतीय भाव के अंतर्गत जाएंगे 17 तारीख के बाद, तो 17 तारीख के बाद कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा भागना दौड़ना रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। अकस्मात यात्रा हो सकती है 4 से 6, 8 से 10 की, और आपकी गुरु के आश्रम जाना, या फिर आपके अस्पताल वगैरह, या व्यय खर्चा ज़्यादा होना यात्रा में, या खुशी के लिए भी यात्रा हो सकती है 17 से 20 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 24 से 27 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या डेट लिखी हुई है। साथ ही उपाय क्या करने चाहिए, देखिए उपाय अभी नेगेटिव तो मेन यहाँ पे राहु का उपाय आपको चलता रहना चाहिए आपके लिए। तो राहु के लिए आप हो सकता है तो आप शिवालय जा सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यह निवारण मंत्र, माता दुर्गा का निवारण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का भी 108 बार आप जाप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है, ये उपाय आपको करते रहना। अगर गुरु आपके हैं तो गुरु के आश्रम जाते रहिएगा, वहाँ पर थोड़ा सेवा वगैरह करते रहेगा, आपको फायदा लगेगा। साथ ही अगर दशा ही शनि की है तो फिर आपके शनि के उपाय चलते रहने चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। खासकर शनिवार को गरीबों को दान वगैरह दीजिए, उनको भोजन वगैरह कराइए, या पीपल के वृक्ष कीजिए, सरसों के तेल का दीपक वगैरह सूर्यास्त के बाद जलाते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।